नदी जब निकलती है तो कोई नक्शा पास नहीं होता है, फिर भी वह सागर तक पहुंच जाती है। इसीलिए कर्म करते रहिए। नक्शा पहले ही भगवान बनाकर बैठे हैं, हमें तो सिर्फ बहना है। जय माता दी दोस्तों। योगी ज्योति सागर से योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लग्न के अनुसार चर्चा जो कर रहे हैं, वृषभ और तुला लग्न वालों के लिए कालसर्प योग कैसा फल देता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, कुंडली में कालसर्प योग बहुत ही ज़्यादा घातक होता है और व्यक्ति को पूरे जीवन संघर्ष के लायक बना ही देता है। वो संघर्ष पूर्ण जीवन जीता है जिसकी भी कुंडली में कालसर्प योग लगा होता है, उसको बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, कालसर्प योग शापित कुंडली और श्राप योग से ज़्यादा बनते हैं। तो दोस्तों, अगर कुंडली में कहीं सूर्य राहु के साथ हो, बुध राहु के साथ हो, सूर्य शनि के साथ हो, मंगल राहु के साथ हो, चंद्रमा केतु के साथ हो, चंद्रमा राहु के साथ हो, तो ऐसे योग बन जाते हैं जिन्हें कालसर्प योग, ग्रहण योग भी बोला जाता है और ये दुर्योग में भी गिने जाते हैं। तो दोस्तों, राहु एक छायात्मक ग्रह है और इसका कोई आकार नहीं है राहु केतु का, और ये जीवन में जिसके लग जाते हैं तो अंधेरा वहाँ उसके जीवन में करते हैं। कभी कभी कुंडली में अच्छा फल भी जातक को देते हैं। बताया जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में कि तीसरे, छठे, 10वें ग्रह घर में राहु जातक को अच्छा फल देता है और ग्रह स्थान में तो पुण्य फल का उदय भी राहु के द्वारा होता है और 10वें घर में गंगा स्नान भी करवाता है। तो दोस्तों, राहु हमारे पूरे जन्म को भी दर्शाता है और ये शनि के समान ही फल देता है। तो शनि के समान फल जो ग्रह देगा तो दुख उसमें ज़रूर और संघर्ष ज़रूर होगा, क्योंकि शनि ज़्यादातर दुख, मृत्यु, गरीबी के कारक होते हैं और ये उनके काल में जातक को झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम वृषभ तुला लग्न की बात करेंगे। अगर उस पे लगता है और ऐसा योग बनता है राहु से और केतु से, कालसर्प योग, तो उनके ऊपर कैसा फल इस कालसर्प योग का पड़ता है। आज वृषभ और तुला लग्न वालों के बारे में हम जानेंगे। वृषभ और तुला लग्न वाले जातक की कुंडली में यदि कालसर्प योग बनता हो तो कालसर्प योग से पीड़ित वह जातक अपनी उदर पूर्ति के संबंध में परेशान रहता है। ऐसे व्यक्ति को प्रायः यह भय होता है कि जो जीविका का साधन है उसके पास है, वह ना जाने कब उससे दूर ना हो जाए। इस डर के कारण उसके जीवन रूपी नैया डगमगाती रहती है और वह कब डूब जाए, इस चिंता में जातक परेशान रहता है। ऐसे जातक को स्वयं पर विश्वास नहीं होता कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा, जबकि उसका लक्ष्य उससे 4 कदम की दूरी पर है, फिर भी वो संशय उसको बराबर रहता है। ऐसा जातक आत्मविश्वास ही ना होने के कारण अशांत और दुखी होकर जहाँ से उसने शुरुआत की
थी वहीं वापस आ जाता है। उसके पैरों के नीचे की पृथ्वी दलदल में बदल जाती है। काल सर्प योग से पीड़ित जातक आत्मघाती हादसों का शिकार बनता है। तो दोस्तों, ज़्यादातर वृषभ और तुला लग्न के जो जातक जातिका होते हैं, आत्मघाती हमलों के शिकार भी होते हैं ये हादसों के, और इन्हें हमेशा भय सताता रहता है कि जो जीविका का साधन है वो दूर न हो जाए और हमारी जीवन रूपी नैया डूब न जाए। तो इन्हें हमेशा यही संशय बना रहता है और आत्मविश्वास की भी कमी इनके अंदर हो जाती है। तो दोस्तों, इनका जीवन भी इसी डर की वजह से दुखी रहता है और हमेशा उनको संशय बना रहता है कि कहीं हमारी जीविका का साधन, उदरपूर्ति का साधन कहीं डूब न जाए और हमारा जीवन व्यर्थ न हो जाए। तो दोस्तों, इसी के अफसोस में ये ज़्यादातर परेशान रहते हैं और जो है अपने जीवन में संशय बना के हमेशा जीते हैं और ये प्रायः दुखी रहते हैं और आत्मघाती हादसों का शिकार भी ये हो जाते हैं। तो दोस्तों, वृषभ और तुला लग्न वालों को ज़्यादा नहीं, पर ये जीविका पूर्ति के लिए संशय में डाल देता है ये राहु। तो दोस्तों, राहु और केतु का कोई आकार नहीं है, ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उनके जैसा ही फल प्रदान करते हैं। इनसे ही काल सर्प योग भी बनता है और ग्रहण भी लगता है। तो दोस्तों, ये सूरज को भी ग्रहण लगा देने वाले ऐसे ग्रह हैं और बहुत बली ग्रह होते हैं ये। तो दोस्तों, बहुत ही संघर्षमय जीवन होता है। काल सर्प योग अगर कुंडली में बना हुआ है, आपको भी अपनी कुंडली में के बारे में जानना है या कुंडली में कौन से योग बन रहे हैं उनके बारे में जानना है, तो आप योगी ज्योतिष सागर चैनल से संपर्क करें और अपने बारे में जानें। और आपकी कोई निजी समस्या हो या आप किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं या कुंडली बनवाना है या कुंडली मिलान करवाना है, तो आप जो है संपर्क करके आप जान सकते हैं अपने बारे में और अपने धंधा व्यवसाय व्यापार के बारे में भी आपको कुंडली के माध्यम से बताया जाएगा और कुंडली के माध्यम से उपाय भी बताया जाएगा जो कि आपको बहुत ही जल्दी संघर्षों से उबार भी देगा। तो दोस्तों, आप संपर्क करें योगी ज्योतिष सागर चैनल से और अपने बारे में जानें और अपनी समस्या का हल अपनी कुंडली से पाएं, क्योंकि दशा महादशा के अंतर्गत आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो भी कुंडली में राजयोग दुर्योग होंगे, तो राजयोग के समय में आपको खुशियां प्राप्त होंगी और आपका काम बनता जाएगा, और दुर्योग के समय में आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये दशा महादशा प्रयंतर दशा पर आधारित होता है ग्रहों के। जब उनकी दशा महादशा प्रत्यंतर दशा आती है तो अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपको भी अपने बारे में जानना है या अपने समस्या का निदान पाना है, तो आपको जन्म समय डेट सही रियल लिखकर देना पड़ेगा। आप अपने बारे में जान पाएंगे और अपनी समस्या का निदान भी कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी हमने आपको दी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें और भी भाई बहन इससे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आप अब हमें इजाज़त दें। जय माता दी, जय हिंद।